नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, इस सीरीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स का बढ़ते हुए सीरीज़ में आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि आपको मैं उस सिलसिलेवार तरीके से उस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपके सामने ले आया हूँ यानी दो ऐसे शब्दावलियाँ, यानी दो ऐसी चीज़ें जिनके बीच में आप डिफरेंस देखेंगे। मतलब कहने का है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैमाना यानी स्केल और प्रोपोर्शन यानी अनुपात। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सारी चीज़ों को वर्णन करेंगे। यानी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके आज आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपके लिए इस टॉपिक के लिए भूमिका तैयार कर दूं। भूमिका ये कुछ ऐसे है कि दोस्तों, आपको पता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है यानी उत्पादन फलन होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको बोलते हैं हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन, और वहीं पर जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि जो दो प्रकार के टाइप्स हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, उसमें जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर आता है क्या, आपका पैमाने का प्रतिफल, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म का आता है। और अगर वही शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी आपका जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंतर्गत आपका जो आता है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है, मतलब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। आपको जो शब्द यानी टाइटल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, पैमाना वर्सेस अनुपात यानी स्केल वर्सेस प्रोपोर्शन, ये शब्द वहीं से निकल कर आया हुआ है। आज इस टॉपिक के बारे में यानी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्केल है यानी पैमाना है, पैमाने का क्या मतलब होता है। आपने बहुत बार इकोनॉमिक्स में सुना होगा कि पैमाना क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो इस तरह की कई सारी क्यूरियोसिटी आपके माइंड में आती होगी कि एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, सारी चीज़ों को बताएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पैमाना लिखा है, तो पैमाने का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोडक्शन के लिए जो भी रिसोर्स ले रहे हैं, जो भी साधन ले रहे हैं, अगर उन साधनों के बीच में जो आप साधन ले रहे हैं उनके बीच में अगर एक कांस्टेंट रेशियो बन रहा है, मतलब एक निश्चित अनुपात बन रहा है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत होगी। और जब आप रिसोर्सेज लेंगे तो उन रिसोर्सेज के बीच में जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, अगर वो एक समान है तो आपका वो हो जाएगा पैमाना, ठीक है, उसे ही पैमाना बोलते हैं। और ऐसा कब होगा, यानी सभी जो आपका रिसोर्सेज हैं, सभी रिसोर्सेज को लेकर के जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उस प्रोडक्शन करने के दौरान रिसोर्सेज में आपका जो रेशियो है वो फिक्स है, एक निश्चित रेशियो है। और ऐसा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के दौरान ही होता है, क्योंकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम अगर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास साधन हैं, उन साधनों में हम क्या कर सकते हैं, सभी साधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुपात में नहीं होता है। अनुपात में ऐसा होता है कि जो भी आपके पास साधन है, मतलब कहने का है कि आप अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के बीच में एक फिक्स रेशियो नहीं होता है, यानी अलग अलग उनका रेशियो होता है। और रेशियो कैसा होता है, उसमें जो अनुपात में होता है कि एक आपका जो साधन होगा वो अस्थायी होगा यानी फिक्स होगा, और आपके जो दूसरे साधन होंगे वो वेरिएबल होंगे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक लेबर है, ठीक है, ये लेबर है, लेबर क्या है, ये वेरिएबल आपका क्या है, रिसोर्स है। मतलब कि आप लेबर को कभी भी जब भी चाहें वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ज़मीन है, जो आपका लैंड है, यानी आप बिजनेस करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास ज़मीन होगी, ठीक है, वो जो अस्थायी होती है यानी फिक्स होती है, तो उसके रेशियो में आपका ये जो रेशियो लेबर की होती है, तो वो उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, प्रोपोर्शन होता है, यानी अनुपात में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जिस रेशियो में लेबर को ले रहे हैं उसी रेशियो में आप दूसरा साधन ले रहे हैं यानी पूंजी ले रहे हैं, तो अगर इन दोनों का रेशियो जैसे जैसे आप लेते चले जा रहे हैं, इनके बीच में एक निश्चित अनुपात है, तो वो पैमाना हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्केल होता है ये लॉन्ग रन के लिए होता है, और जो आपका अनुपात होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो शॉर्ट के लिए होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, यानी प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है, ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोडक्शन
बढ़ानी है तो उस दौरान आप पैमाने का सहारा लेंगे। यानी आप क्या करेंगे, स्केल का यूज करके आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप जितना भी चाहें उतना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और सभी साधनों में परिवर्तित करके। और दूसरी चीज, वहाँ प्रोपोर्शन की बात करें, आप ये कि आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर क्या हम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं कर सकते? प्रोपोर्शन में भी चेंज करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि आप जितना स्केल के दौरान आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे उतनी मात्रा में, यानी अगर आप प्रोपोर्शन के थ्रू करना चाहें तो नहीं कर सकते। रीजन ये है कि अगर आप प्रोपोर्शन के थ्रू करेंगे तो आपका जो एक रिसोर्स है, यानी आपका जो एक साधन है वो तो अस्थायी है, उसमें तो आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। बस आप केवल दूसरे साधन को चेंज कर सकते हैं। दूसरे साधन में आप लेबर ले सकते हैं, कच्चा माल ले सकते हैं, जो भी आपके रॉ मटेरियल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईट है, मतलब कुछ भी ऐसा जो आप फिक्स कैपिटल के परिपेक्ष में, यानी फिक्स कैपिटल जो है उसके तुलना में आप दूसरे सामान जो लेते हैं केवल उसी में ही चेंज कर सकते हैं। यानी आप लेबर को बदल सकते हैं और आप जो है कच्चे माल वो भी बदल सकते हैं, लेकिन आपकी जो लैंड है वो तो फिक्स है ना, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ जो आपने देखा कि पैमाना क्या होता है और अनुपात क्या होता है। इस पैमाने को और अनुपात को, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से अगर प्रोपोर्शन है तो वो अस्थाई जो साधन है आपके, उसके साथ दूसरा फंक्शन यानी दूसरा जो आपका रिसोर्स है वो बदल रहा है। और वहीं पर जो आपका स्केल है, वो स्केल में जो अभी आप साधन ले रहे हैं उसमें किस प्रकार से एक निश्चित रेशियो काम करता है, और वहीं पर प्रोपोर्शन में अनिश्चित रेशियो काम करता है, मतलब इनका रेशियो अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए हम आपको पहले इस रेखा चित्र यानी टेबल के सहारे आपको बताते हैं, उसके बाद फिर आपको रेखा चित्र का दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि आपके सामने ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में फिलहाल के लिए 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में अनुपात में परिवर्तन, यानी आपका जो प्रोपोर्शन है उसमें चेंज किस तरीके से होता है और उनका रेशियो क्या होता है, इस वाले में समझेंगे। और यहाँ पर जो आपका पैमाना है, यानी पैमाने में परिवर्तन किस तरीके से होता है, ठीक है, इसके बारे में, यानी 2 सेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहले सेक्शन की बात करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि किस प्रकार से अनुपात में जो वेरिएबल जो आपका रेशियो होता है वो चेंज होता है, ठीक है, समझते हैं। आपके सामने ये आपका यहाँ पे अनुपात में परिवर्तन फिलहाल के लिए इसलिए 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में आपको कैपिटल दिखाई गई है जो कि आपका यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पर लेबर है यानी श्रम है, ये आपका क्या है, परिवर्तनशील साधन है, मतलब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अनुपात है ये रेशियो है, तो आपको यही देखना है कि क्या अनुपात में रेशियो चेंज होता है या नहीं, मतलब अलग अलग रेशियो होता है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुपात में आपकी जो एक साधन होता है वो निश्चित होता है। यहाँ पर पूंजी आपको एक एक दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी पूंजी है वो एक एक करके दिखाने का मतलब है कि आपके जो पूंजी है ना वो स्थिर है, उसमें आप कोई फेरबदल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ वही आपका जो लेबर है उसमें आप चेंज कर सकते हैं और चेंज के द्वारा आप प्रोडक्शन में अपना आप वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका पूंजी है, ये आपका फिक्स है, और लेबर ये आपका परिवर्तनशील है। तो मतलब अगर आपने पहला जो संयोग लिया, पहला जो कॉम्बिनेशन लिया, अगर आपने एक पूंजी ले लिया, 5 लेबर ले लिया, तो उस अवस्था में आप देखेंगे इनका जो रेशियो है वो 1:5 है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, आपका जो पूंजी स्थिर है और आपका जो वेरिएबल फंक्शन है वो आपका लेबर है, तो 5 से बढ़कर के 8 लेबर आपने लगाया। आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपने 5 बढ़ के 8 लगा दिया, तो उस हिसाब से आपका रेशियो 1:8 हो गया। आप देख रहे हैं कि पहले की तुलना में आपका जो दूसरा आपका रेशियो आया है वो रेशियो चेंज हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, फिर आपने क्या किया, आपके पास ज़मीन स्थिर है तो आपने क्या किया, लेबर को बढ़ा दिया। आपको प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ानी है तो आपने 10 लेबर को और बढ़ा दिया, मतलब कहने का है 8 पहले थे अब ज़्यादा बढ़ा दिया, 10 कर दिया। तो जब आपने 10 कर दिया तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो अनुपात है, रेशियो है, वो बदल रहा है, यानी पहले 1:8 था, अब 1:10 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपको और प्रोडक्शन बढ़ानी है, 10 के बजाय आप 12 लेबर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आपकी जो है डिमांड इस चीज़ की जो आप बना रहे हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो आप चाह रहे हैं हम क्या करें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो आपने लेबर को बढ़ाया, 10 से 12 कर दिया, तो उस हिसाब से आपका जो अनुपात है, आपका जो रेशियो है वो क्या है, वो बदल कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका प्रोपोर्शन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसका जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि आपका जो प्रोपोर्शन होगा वो वेरिएबल होगा, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बढ़ते हैं पैमाने में। पैमाने में मैंने आपको यही बताया है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज, जो भी साधन है, उन साधनों में एक निश्चित अनुपात होता है। उस निश्चित अनुपात में परिवर्तन करके आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब वो समझते हैं कि इस टेबल के दौरान कैसे होता है। आपके सामने ये पैमाने में परिवर्तन है, फिलहाल के लिए इसमें भी 3 सेक्शन है, पूंजी, श्रम और अनुपात,
ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि आप लॉन्ग टर्म में, यानी जब आप दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल में एवरीथिंग यू कैन चेंज, और यहाँ पर भी आप पूंजी और श्रम को चेंज कर सकते हैं, जितनी मात्रा में चाहें उतनी मात्रा में आप चेंज करके प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ह्यूज प्रोडक्शन कर सकते हैं, मार्केट में जितनी डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आते हैं, इनका रेशियो देखते हैं कि इनका रेशियो अलग अलग है या एक सेम है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूंजी क्या है, 1 है, और लेबर क्या है, 5 है। तो आपका जो पहला रेशियो बन रहा है 1:5 हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यानी अब तो आप पूंजी में भी चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, स्केल तो लॉन्ग टर्म की बात करता है। तो आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि मार्केट के हिसाब से अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मार्केट में जितनी डिमांड है उस हिसाब से हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूंजी को भी बढ़ा देंगे, लेबर को भी बढ़ा देंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। हमने क्या किया, पूंजी को और बढ़ा दिया, 1 पहले था 2 कर दिया। अब लेबर क्या है, 5 पहले था 10 लेबर कर दिया। उस कंडीशन में आपका जो रेशियो है 1:5 निकल के आ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रेशियो 1:5 है, यहाँ भी 1:5 है। कहने का मतलब है आपने साधनों में परिवर्तन तो किया है लेकिन इनका रेशियो एक समान है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन करने की जरूरत आपको और पड़ गई, आप क्या करेंगे, और ज़्यादा पूंजी लगाएंगे, और ज़्यादा लेबर को लेंगे। जब और ज़्यादा पूंजी और लेबर को लेंगे तो और प्रोडक्शन करने की बात आएगी। जब और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उस कंडीशन में आपका जो रेशियो है 1:5 है, तब भी आपको 1:5 है। और बढ़ते हैं, हो सकता है अब भी चेंज हो जाए, देखते हैं। अब क्या करेंगे, आप पूंजी को और बढ़ा रहे हैं, और सप्लाई करनी है आपको, यानी और ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तभी सप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया, पूंजी को और बढ़ाया, यानी 3 से बढ़ करके 4 कर दिया, और लेबर की जो क्वांटिटी है 15 से बढ़ करके 20 कर दिया। तो आपके एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर कि आपने जो भी आपके पास साधन है उस साधनों में आपने क्या किया, पूरा फेर कर दिया। मतलब कि आपने पूरा जो है पूंजी और श्रम को ही चेंज कर दिया। उस चेंज करने के दौरान लेकिन आपका जो रेशियो है, आपका जो अनुपात है वो एक समान है। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, क्या, 1:5, जो कि आपका एक निश्चित अनुपात है। तो यही होता है, यानी स्केल में आपका जो अनुपात होता है वो एक निश्चित होता है, और जो आपका परिवर्तनशील अनुपात होता है, यानी अनुपात अगर बोलें इन शॉर्ट, तो उनका जो अनुपात होता है वो वेरिएबल होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसको बोलते हैं क्या, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप एक स्केल पे कर सकते हैं। स्केल का मतलब ये होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इन शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते हैं। अब ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं एक जो है रेखा चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो रिसोर्स है, यानी आपके पास जो भी साधन है, अगर स्केल की बात करें उनके बीच रेशियो एक निश्चित होता है, और वहीं अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में आपका जो रेशियो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, आइए हम आपको रेखा चित्र पर लेकर चलते हैं। दोस्तों आपके सामने ये रेखा चित्र है, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं आर और इसका नाम देते हैं एस, मतलब एक साइड में आर एक साइड में एस। अब आपको इस जो है रेखा चित्र को समझना है इस टेबल के थ्रू। इस टेबल में आपने जो भी रेशियो देखा है इसी रेशियो को मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो किस प्रकार से अगर स्केल है तो एक समान रेशियो बन रहा है, और अगर प्रोपोर्शन है तो वो अलग अलग रेशियो बन रहा है। यही आपको समझना है इस स्केल में। अब ध्यान से समझिए, हमेशा की तरह आप OX अक्ष है, ये OY अक्ष है, इस पर आपको लेबर दिखाया गया है यानी श्रम दिखाई गई है, और जो आपका ये OY अक्ष है, इस OY अक्ष पर आपको पूंजी दिखाई गई है। ठीक है, और पूंजी कैसा है आपका, ये आपका फिक्स कैपिटल है। मतलब कहने का है कि ये आपका क्या है, एक अस्थाई साधन है, और ये आपका श्रम क्या है, एक परिवर्तनशील साधन है। तो इन्हीं के बीच में आपको क्या करना है, देखना है। अब देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर पूंजी, यहाँ पर श्रम है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम अनुपात की बात करें, अनुपात में आपका रेशियो अलग अलग होता है, यानी आप पूंजी और श्रम का जो रेशियो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। यही आपको समझना है। पहले इसको समझ लीजिए, फिर स्केल पे आते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका आर और एस, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसके पैरेलल है, OX अक्ष के पैरेलल है। यानी OX अक्ष के पैरेलल जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन RS है, ये क्या है, आपका पूंजी है। यानी इस अक्ष पर आपको पूंजी दिखाई गई है। O से लेकर के R तक आपकी क्या है, एक पूंजी है, वो भी अस्थाई है। अब समझिए कि क्या इस अस्थाई पूंजी के तुलना में आपका जो श्रम है वो चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है और आपकी पूंजी अस्थाई है तो उस कंडीशन में आपका रेशियो बदल रहा है। अगर रेशियो बदल रहा है तो कहने का मतलब है कि आपका अनुपात यहाँ पे एक्टिव होगा। अब समझिए, जैसे कि ये आपका पूंजी अस्थाई है, अब यहाँ पर यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक अगर हम लेंगे तो लेबर में परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई है, तो मतलब ऐसे आप इधर बढ़ते चले आएंगे। जैसे जैसे आप R से S तक बढ़ते चले आएंगे, आप कहीं ना कहीं लेबर की क्वांटिटी में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब कहने का नंबर ऑफ लेबर आप चेंज कर रहे हैं, किसकी तुलना में, श्रम की, पूंजी की तुलना में, जो कि आपका फिक्स है यानी अस्थाई है।
तो आप अगर अस्थाई के साथ यानी अस्थाई साधन के साथ अगर आप परिवर्तनशील साधन को लेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन शॉर्ट वी कैन से प्रोपोर्शन, मतलब ये आपका प्रोपोर्शन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ये प्रोपोर्शन है यानी अस्थाई पूंजी है और आपका परिवर्तनशील साधन है यानी श्रम है, तो इनके बीच का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे आपने देख लिया और इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब समझते हैं स्केल। स्केल क्या होता है और स्केल इस पर कैसे आपको शो करना है, कैसे आपको दिखाना है और समझना कैसे है। ध्यान से देखिए, आपको ये आपका O और P ये आपको सीधी रेखा में जाती हुई एक लाइन नज़र आ रही होगी और ये लाइन आपको कुछ नहीं केवल स्केल बताती है। समझिए कैसे, यहाँ पर आपका ये आपको जो दिख रहा है ऐसे कर्व बना हुआ, इसको बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, यानी समुत्पाद वक्र। जिस भी हमारे, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको आइसो प्रोडक्ट कर्व नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके विजिट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आइसो प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आते हैं, आपका IP1 है जिस पर आपका 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये IP2 है आपका 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपका IP3 है इस पर आपका 300 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये आपका IP4 है जिस पर आपको 400 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, अब समझिए, ध्यान से समझिए कि जैसे आपका अलग अलग जो समुत्पाद वक्र है वो अलग अलग समुत्पाद वक्र अलग अलग प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बताता है। और जैसा कि यहाँ देख रहे हैं IP1 है इस पर आपकी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और IP2 है यहाँ पर 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये प्रोडक्शन कैसे होता है समझिए ध्यान से। पहले चीज़ तो आपको समझना है स्केल। अब स्केल में क्या होता है, आपका जो पूंजी है, आपका जो साधन है यानी श्रम, इन दोनों में कैसा अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। अब यही अनुपात को आपको समझना है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी पूंजी है और ये आपका श्रम है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे कर दिए, ठीक है, और फिर आपका ऐसे कर दिए। आपने देखा कि इतना मात्रा में क्या ले रहे थे, श्रम ले रहे थे इतनी मात्रा में, और इतनी मात्रा में क्या ले रहे थे, पूंजी ले रहे थे। अब क्या करेंगे, मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है, हम सप्लाई और बढ़ाना चाह रहे हैं। सप्लाई कैसे बढ़ेगी, साधनों को लगाने से। साधन कैसे हैं, वो भी सारे साधनों को आप परिवर्तनशील कर सकते हैं, क्योंकि आपको ह्यूज प्रोडक्शन करने के लिए सभी साधनों में परिवर्तन करना होगा, तो तभी आपके प्रोडक्शन ह्यूज होंगे यानी ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो आपने क्या किया, पहले आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने इतना लेबर लिया और आपने इतनी कैपिटल लिया। अब आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है लेबर को बढ़ाएंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो आप बढ़ा दीजिए। जब आप लेबर और कैपिटल को बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और उस हिसाब से आपका जो पूंजी है और आपका जो लेबर है वो भी बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं इस हिसाब से आपका जो अनुपात है वो निश्चित है कि नहीं है, देखते हैं। अब क्या करेंगे, आपने श्रम को बढ़ा दिया और ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। अभी तक तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी ने कहा भैया मुझे और ज़्यादा प्रोडक्शन करके दो, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा डिमांड आ रही है, कस्टमर हमारे पास हावी हो रहे हैं। आप क्या करिए, प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करिए, हम आपके सारे प्रोडक्शन को लेने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आप नंबर ऑफ वैकेंसियाँ निकालेंगे, कच्चा माल मंगाएंगे और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सारी रिसोर्सेज को मंगा करके कलेक्ट करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ये सब तभी ना होगा जब आप सारी चीज़ों को हेर फेर करेंगे, मतलब सारी चीज़ों में परिवर्तन करेंगे, तभी आपका ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है कम टाइम में। फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, आपको 200 यूनिट का प्रोडक्शन करनी है, लेबर बढ़ाया और आपको कैपिटल बढ़ानी होगी, मतलब इस तरीके से। आप ध्यान से समझिएगा। फिर आपने क्या किया, 200 यूनिट से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करनी है, तो आपने क्या किया, लेबर को और बढ़ाया, और लेबर बढ़ा देते हैं भाई, क्या कमी हमारे पास थोड़ी ना है। तो उसके बाद क्या किया, हमने इतना ज़्यादा पूंजी ले लिया, इतनी कैपिटल, यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या लिया, लेबर लिया, और यहाँ से यहाँ तक पूंजी ले लिया। अब क्या हुआ, 300 यूनिट का प्रोडक्शन हो चुका है, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा लेबर लगाएंगे और ज़्यादा पूंजी लगाएंगे। तो हम क्या किए, लेबर की मात्रा और बढ़ा दिए, पूंजी की मात्रा को हमने क्या किया, और बढ़ा दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ानी है वैसे वैसे आप पूंजी में और लेबर में परिवर्तित करते जाएंगे। उस हिसाब से आपका जो रेशियो हो एक निश्चित रेशियो है। कैसे, समझिए ध्यान से। आप देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, और फिर इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस। सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पर इक्वल नज़र आ रहे होंगे। कहने का मतलब है कि आपने लेबर और पूंजी की मात्रा तो बढ़ाई है, लेकिन इनका अनुपात क्या है, एक निश्चित अनुपात है। इस हिसाब से प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन अनुपात निश्चित है। इसको ही बोलते हैं क्या, स्केल। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है।
कि आप किस प्रकार से टेबल में आपने अनुपात में परिवर्तन करके दिखाया और किस प्रकार से आपने पूंजी में परिवर्तन किया, पैमाने में परिवर्तन किया, और इस हिसाब से आपने देखा कि पैमाने की बात करें अगर तो उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, और अगर अनुपात की बात करें यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन शॉर्ट बोलते हैं इसको अनुपात, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर अनुपात जो है इनका रेशियो अलग अलग होता है। ठीक है, आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और सेशन में अगर आप सेशन पर पहली बार आ रहे हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छा कंटेंट है इकोनॉमिक्स का, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, इस सेशन के बारे में यानी सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए मैटर करता है कि इस सेशन के बारे में आपका फीडबैक कैसा है। जो भी आपको इससे संबंधित डाउट होंगे, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, मैं आपका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।